जीवन का प्रधान अंग है। मनुष्य के जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से मुक्त होने का एक मात्र यही मार्ग है। समझ के बिना कोई उलझन दूर नहीं होती। और नासमझी में उलझनों को दूर करने का जब हम प्रयत्न करते हैं तो और उलझता जाता है। हम सब अपने ही जीवन के साक्षी हैं। हमारे जीवन में अनंत समस्याएं हैं। समाधान बहुत कम मिलते हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। मनुष्य का जीवन जीने को मिला है, आनंदित, उल्लसित, उत्साहित, उमंग में, तरंग में, रंग में। पर हम सब संघर्षों में जी रहे हैं, ऑलवेज फाइटिंग। परंतु आशा एक ही रहती है कि एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। और ऐसे ही कितनी पीढ़ियां चली गईं, पर संघर्ष में ही आए और संघर्ष में ही विदा हो गए, क्योंकि उन्होंने सत्संग को छोड़कर, बोध को छोड़कर, ज्ञान को छोड़कर बाकी सब पे अपना समय दिया। अजस्र परिश्रम किए, तन, मन, धन, यौवन सब खर्च किया, सब चीज पर, रिश्ते, नाते, कमाई, दवाई, दुकान, मकान, पर मिला सिर्फ थकान। और फिर भी हम कोई नया मार्ग नहीं खोजते। एक पैटर्न की लाइफ, जिंदगी, उसी को जीते जाते हैं। और उसकी प्रामाणिकता क्या देते हैं कि सब ऐसे ही चलता है जी। देखो ये दुनिया है, संघर्ष तो यहां होगा ही, जिम्मेवारियां हैं, प्रयत्न हैं, सुख दुख भाई की तरह हैं, वो तो आते जाते रहते हैं। परंतु हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चैतन्य हैं, ज्ञानवंत हैं, अज्ञानी अधम मूढ़ नहीं हैं। और सहज ही सुख राशि हैं। सुख के लिए प्रयत्न नहीं करना है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं हम सहज सुख राशि हैं। तो या तो गोस्वामी जी गलत हैं या तुम गलत हो, दोनों में से एक को तो कोई गलत होना पड़ेगा। अगर गोस्वामी जी गलत हैं तो तुम कोई नया मार्ग ढूंढो जिससे तुम आनंदित हो सको, आह्लादित हो सको। और अगर वो सत्य हैं तो उनके मार्ग पर चलो, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ो। अज्ञान अंधकार में दौड़ रहे मनुष्यों को परिश्रम तो मिल सकता है, थकान मिल सकता है, आशाएं मिल सकती हैं, निराशाएं मिल सकती हैं, पर आनंद नहीं मिल सकता। पर मनुष्य यह समझने को तैयार नहीं है। और एक बात बड़ी प्यारी है,
जो प्यासा न हो उसे पानी देकर करोगे भी क्या? सोने के ग्लास में दो या मिट्टी के ग्लास में, उसको प्यास न हो तो नो 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 नीड, थैंक यू। पर अगर उसे प्यास लगी हो तो उंगलियों में ऐसे करके दोगे तब भी पिएगा। तब पात्र नहीं देखेगा कि ग्लास आपका ऐसा था जी, टेढ़ा था जी, आपने एल्यूमिनियम के ग्लास में दे दिया जी। प्यासे को तो बस जल चाहिए। जिनके जीवन में आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति की प्यास है, भूख है, वो उसी पथ पर चलते भी हैं। पर जिन्होंने अपने आप को यही मान लिया है कि संघर्षमय जीवन है, लड़ना है, भिड़ना है, कभी खुशी कभी गम, तो उनका तो कोई इलाज नहीं है। आपने एक बड़ी प्यारी बात सुनी होगी हमारे शास्त्रों में कि भगवान शंकर और सती कुंभज ऋषि के द्वार पर गए। भगवान शंकर ने कहा कि आइए देवी, गुरुद्वार पर बैठकर कथा सुनते हैं। पर सती जी नहीं सुनी। वो कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उनके मन में संदेह आ गया। गुरु के द्वार पर संदेह बड़ी तीव्रता से आता है। मंदिर में, गुरुद्वार पर साधु संत ऋषि, शंका भी आसपास ही होता है। और कली काल में तो परीक्षित को या परीक्षित के द्वारा कलयुग को यही वरदान दिया गया कि कहां कहां कली रहेगा। तो सती जी ने नहीं सुना, और नहीं सुना तो उसका परिणाम हुआ भगवान श्री राम को नहीं पहचान पाई। उनको साधारण मनुष्य कह दिया। अरे ये आदमी पत्नी के वियोग में रो रहा है, ये भी कोई भगवान हो सकता है? फिर अपराध पर अपराध बढ़ते गए। अपराध कोई जानबूझकर नहीं करता, अज्ञानता में ही अपराध होता है। पर एक बड़ी प्यारी बात है, आज बड़े घड़े की तरह आवाज है इसमें। स्पेशल व्यक्ति कोई बनाया होगा इसको, आवाज को। प्यारी बात यह है कि अपराध कोई करना नहीं चाहता, परंतु अज्ञानता में अपराध होता है। और यह भी सत्य है कि अज्ञानता से बड़ा अपराध कुछ नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध पूछोगे, व्हाट इज क्राइम? चोरी करना, किसी का दिल दुखा दिया, इसको अपराध कहोगे? थोड़ी पॉकेट मारी कर ली, ये बड़े साधारण छोटे छोटे अपराध हैं। ये क्राइम के नाती पोते हैं। पर सबसे बड़ा क्राइम क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस ईश्वर की संतान के रूप में, मनुष्य के रूप में तुम्हारा यहां जन्म हुआ, और तुम अभी भी नॉलेजलेस हो। ज्ञान नहीं है तुम में। तुम अभी भी अज्ञानता के अंधकार में ठोकर खाते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए, अपने घुटने तोड़ते हुए दौड़ रहे हो। इसलिए जब कोई कहता है किसी के विषय में, गुरुजी अज्ञानता में कर दिया, माफ कर दीजिए, अरे अज्ञानता ही तो क्षमा करने योग्य चीज नहीं है। तुम लक्षणों की माफी मांगते हो। जैसे एलोपैथ में लक्षण के इलाज होते हैं, माथा दर्द कर रहा है तो दर्द की दवा दे दिया, क्यों हो रहा है ये नहीं खोजता। कहां से वो दर्द उठा? वायु के कारण है, पित्त के कारण है, कफ के कारण है, किस कारण है?
आयुर्वेद, नेचुरोपैथ उसके कारण को ढूंढता है। और याद रखो, बिना कारण जाने निवारण नहीं हो सकता। चाहे तुम जितनी परिश्रम कर लो, कारण जानकर ही निवारण हो सकता है। और कारण जानने की पद्धति एक ही है। किसी श्रेष्ठ ऋषि, महर्षि, साधु, संत, गुरु, उनके द्वार पर बैठकर उनकी आंखों के सामने अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, ब्लड का टेस्ट हो रहा है, यूरिन टेस्ट हो रहा है, एमआरआई हो रही है, एक्सरे हो रहे हैं। किस लिए? गुरुजी क्या रोग है पता नहीं चल रहा है ना, तो उसके थोड़ा करना पड़ेगा, डिटेक्ट हो जाएगा कि कारण क्या है। शरीर के अस्वस्थ होने के कारण को ढूंढने के लिए जांच मशीनों की जरूरत पड़ती है। और यह शरीर तब तक सुखी नहीं रह सकता जब तक मन निर्मल न हो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आत्मा तक न पहुंचे हों, ज्ञान तक न पहुंचे हों। तो शरीर के अस्पताल इतने खुल गए दुनिया में, चारों तरफ जहां देखो वहीं शरीर ठीक करने के उपाय। पर जिस मन ने बिगाड़ा है इस शरीर को, अच्छा तुम 6 फीट के हो, स्वस्थ हो, सब कुछ तुम्हारे भीतर अच्छा है, लेकिन तुम्हारा मन ठीक नहीं है। बस 6 पैक क्या होता है ना, 8 पैक 6 पैक बना करके बढ़िया, विटामिन भी ठीक। कैसा आवाज है यार, बेस दे दो ना, घड़े की तरह कर दिया आपने, बोलने के बाद भी नहीं सुनते। शरीर बहुत अच्छा बनाया, पर मन ठीक नहीं है। आदमी क्या कहता है, क्या हुआ, बड़े बीमार लग रहे हो? आज मेरा मन बहुत खराब है, मन बहुत दुखी है। तन अच्छा है ना? हां तन अच्छा है। अर्थात ये तन बहुत अच्छा हो भी, पर तुम्हारे मन अगर अच्छे ना हो तो ये शरीर काम नहीं करेगा। दुखी पड़े रहोगे कहीं पर, औंधे मुंह किसी बेड पर पड़े रहोगे। क्या हुआ, कुछ तो बता। आज मन ठीक नहीं है। तन तो बहुत बढ़िया है, अभी अभी टेस्ट करा के आया था, सब कुछ तुम्हारा विटामिन, प्रोटीन, ब्लड काउंट सब अच्छे हैं। उससे क्या होगा? मेरे को बहुत दुख है मन में। अर्थात तन बहुत अच्छा हो भी, पर मन गड़बड़ हो तो यह तन किसी काम का नहीं है, बस दुख सहने के लिए है। अब मन कैसे अच्छा हो? सीढ़ी से ही छत पे चढ़ा जा सकता है। एक एक सीढ़ी को जानना जरूरी है। तन को ठीक करने के लिए मन का ठीक होना जरूरी है। मतलब तन आराम में रहे, इसके लिए मन को ठीक होना जरूरी है। मन कैसे बिगड़ता है? इंद्रियों से। आंखों ने देखा, लट्टू हो गए, ये गाड़ी तो हमको चाहिए, कैसे लाएगा? और हम डकैती करेंगे लेकिन लाएंगे, हम भ्रष्टाचार करेंगे, हम जुआ खेलेंगे, लॉटरी का टिकट लेंगे। क्या है, एक ही दिन तो चोरी करनी है, एक बार चोरी करके और जीवन भर मौत से रहेंगे। पर एक ही चोरी में ऐसी पकड़ाई भई कि जिंदगी अब चोरी से डकैती में पहुंच गई। एक बार जेल पहुंच गए तो ट्रेंड होके ही निकलोगे वहां से। फिर तो अभी छोटी मोटी चोरी करते थे, अब तो फिर शूटर ही रखोगे। फिर बोला बड़ा वाला बनते, सब छोटे मोटे क्या बने, वही बनोगे।
तो मन को ठीक करने का क्या उपाय है? मन को ठीक कर सकता है जिन इंद्रियों ने मन को बिगाड़ा है। इंद्रियों ने ही बिगाड़ा है ना। ये आंख, कान, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच तन मात्राएं हैं। शब्द को सुने, हैं सचमुच, हां चलो जो होगा देखा जाएगा। अरे लेकिन खतरा है, अब खतरा हो तो हो, अब ऐसा अवसर मैं छोड़ने वाला हूं। सुना, गया, और गया तो फिर गया। देखा, गया। स्पर्श किया त्वक से, गया। शब्द स्पर्श, रूप, रूप, रस, जिह्वा का रस कुछ प्राप्त हो गया, इंद्रियों का रस प्राप्त हो गया, अब तो डूबे, मरे। तो इंद्रियों के कारण ये मन पतित होता है, और इस मन के पतन के कारण ये तन कभी आराम में नहीं रहता, आनंद में नहीं रहता। और अगर शरीर आनंद में नहीं है, मन आनंद में नहीं है, तो ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? फिर ये जीने से क्या लाभ है? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, बीड़ी पीते हैं और पान खाते हैं, कुली, फिर क्या जीना है? गम उठाने के लिए मैं तो जिया जाता हूं। अच्छा, भगवान ने तुमको जन्म दिया था गम उठाने के लिए, इतना दमदार शरीर दिया था गम उठाने के लिए, पर गम उठाने के लिए अब तो मैं जिया जाता हूं। मन भी तन भी दोनों ही व्यर्थ। तो जिन इंद्रियों के कारण ये मन दूषित हुआ है, उन्हीं इंद्रियों से ये मन स्वस्थ भी होगा। घर में एक ही दरवाजा है, अब आ गए कोई चिल्लाने, हे भगवान अब निकले कैसे? जिससे आया उसे निकल जा, दरवाजा तो है ना, जिससे आया उसे जा। तो जिन इंद्रियों से ये मन दूषित हुआ, और जिस मन के दूषण के कारण ये शरीर व्यथित हुआ, जीवन एक व्यथा बन गई, उन्हीं इंद्रियों से इस मन को शुद्ध भी किया जा सकता है। और फिर भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान पाने का अर्थ है सच्चिदानंद घन विग्रह। सत्य, चिद माने ज्ञान और आनंद। और सत्य यही है कि सत्य के बारे में जिसे ज्ञान हो गया उसी को आनंद मिल सकता है। भगवान का नाम है ना सच्चिदानंद। तो सत्य का ज्ञान अगर नहीं हुआ तो आनंद आपको मिलने वाले नहीं है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, हां गाते रह जाएंगे पर मिलेगा नहीं। ये मिलेगा जब चिद शक्ति चेतना उन्नत होगी, गुरु के ज्ञान से, सत्संग से, शास्त्र की पद्धति से, ऋषियों के बताए मार्ग पर चलते हुए जब सत्य का ज्ञान हमें हो जाए तो आनंद हमारे पास होगा और सच्चिदानंद हमारी पकड़ में होंगे। और सच्चिदानंद जिसकी पकड़ में हो से किस बात की चिंता है? सैया भय थानेदार अब डर काहे का, सुना है आप लोगों ने? पर सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। कोतवाल हो गया अपना सैया, बोला अब हमसे कौन डरे, दरोगा जी की पत्नी है, बोले मारो। तो जब कोतवाल वो हो गए, ठाकुर जी के हम दास हो गए, वो सर्वशक्तिमान हैं, सारी सृष्टि सारा ब्रह्मांड उनका है, तन मन धन सब उनके अधीन है। और वो अगर हमसे जुड़ गए या मैं उनसे जुड़ गया तो हमारी बात बन गई कि नहीं? मामला बन गया कि नहीं? प्रधानमंत्री जी से परिचय हो जाए तो कोई तकलीफ है? फिर मुख्यमंत्री से परिचय हो जाए एकदम घरेलू तो कोई तकलीफ है? डीएम साहब से कोई एकदम घरेलू वाली बात बन जाए तो कोई तकलीफ है? फिर चपरासी से काहे कोई जाएगा?
कि हम हमसे परिचय कर लीजिए, थोड़ा लीजिए ना 100 रुपया। अरे डीएम ही मित्र है, एक फोन घुमाया, कहां हो जी? तो हम उनसे तो मित्रता नहीं करते, हम ये बैठे लोगों से, आसपास रिश्तेदार, इनसे उनसे खूब मित्रता निभाए जा रहे हैं। 5-5, 10-10 साल तक वफादारी करके और अंत में गद्दारी का गीत गाते चल रहे हैं। कितना वफादारी करके हमको मिला क्या? बोला गद्दारी है, और क्या मिलेगा? अब तेरा क्या होगा कालिया, बताओ अब क्या होगा? तो किसके प्रति अपने समय को बर्बाद किया? किन इंद्रियों को समय दिया? किन वृत्तियों को दिया? किन मित्रों को दिया? ये आंख कहां ले गए थे? ये कान कहां ले गए थे? ये जिह्वा कहां ले गए थे? ये स्पर्श करने की क्षमता जो त्वक में थी, उसे कहां ले गए थे? तो जिन इंद्रियों के कारण मन बिगड़ा, उन्हीं इंद्रियों को अगर गुरु चरणों में लगा दिया, गुरु माने ही ज्ञान, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो समस्या से समाधान की ओर ले जाए। तो अगर ये इंद्रियां गुरु को दे दिया, कबीर कहते हैं शीश दिए जो सदगुरु मिले। कह रहे ना, यह तन बिस की बेलरी, मेरे गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। मैंने सर देके भी अगर गुरु मिल जाए तो सस्ता सौदा है। और यहां चवन्नी देके गुरु कोई ना ले, इस सर मांग रहे हैं, बताओ इनको, इनका सर काट के ले जाएं लोग। गुरुजी सर मांगे तो गुरुजी का सर काट दें लोग। अच्छा, बड़े भारी गुरु बने हैं आप, सर चाहिए आपको, दे रहे हैं, चिंता मत करिए। कबीर कह रहे हैं बिना सर दिए गुरु मिल ही नहीं सकता, सर देना पड़ेगा। यहां सर दे के होते हैं सौदे, आस की तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अब सर देने का अर्थ क्या है? लाओ तलवार जी, देखें इसमें कौन कौन अपना सर काटता है। उठेंगे अभी गरीब, हम कहां पागल के आश्रम में आ गए, बताओ सर कटवा देगा क्या? हम तो आए थे वृंदावन दर्शन करने, इस सर कटवा रहा है। सर देने का अर्थ है, ये सर है, ये इस सर में एक अखरोट है, जिसको क्या कहते हैं? बुद्धि। अखरोट के जैसा होता है, छोटा सा। इसी सर में आंखें हैं, इसी सर में जिह्वा है, बोलती भी है और खाती भी है, टेस्ट भी लेती है। यहीं पर कान है, और यहीं नासिका है, और ये कंठ है। बस इतना ही देना होता है, काट के नहीं। बस इन चीजों को अकॉर्डिंग टू गुरु, मस्तक आपके चरणों में, मस्तक चरणों में रखकर प्रणाम करने का अर्थ क्या है? सर झुका दिया, ये कौन सी बड़ी बात है? सर तो वहां भी झुका दोगे जहां पुलिस डंडा लेके खड़ा होगा। कहीं केस में मुकदमा में फंस जाओ और पुलिस खड़ा हो, बोला तू आ, माई बाप बस एक बार माफ कर दो, वहां भी सर पटक दोगे। जान बचे तो लाख हो पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। सर देने का इतना ही अर्थ है, ये आंखें अब देखेंगी तो हे गुरुदेव आपके बताए, आपके दिए ज्ञान के अनुरूप ही देखेंगी, यहां वहां नहीं भटकेंगी। अब ये बहुत भटक ली। ये कान सुनेगा तो आपके बताए हुए शास्त्रोक्त वाणियों को मेरे मंगल के लिए जो कुछ आप बताएंगे, अच्छा मेरे मंगल के लिए जो कुछ आप बताएंगे, या गुरु जो कुछ बताएगा वो मंगल के लिए ही होगा? बताओ, गुरु जो बोलेगा वो मंगल के लिए ही होगा, तुमको अलग से कहने की जरूरत नहीं है। पानी पी लिया 10 गिलास, उसके बाद कह रहे हो प्यास बुझ जाओ, प्यास बुझ, अरे पी गए तो बुझ गया, कि ऊपर से बोलना पड़ेगा ए पानी, हाँ प्यास बुझा दो यार, देखो 10 गिलास पी लिए हैं, अब तो बुझा दो। पिए, 1 गिलास बुझ गई। तुष्टि पुष्टि संतुष्टि तीनों एक साथ मिल गए। तो गुरुवाणी मेरे मंगल के लिए सुना दो, ऐसा कहना भी गुरु के प्रति अपराध है। हे गुरुदेव आप जो कहोगे उसमें ही मेरा
अच्छा, साधारण सिनेमा में हीरो हीरोइन का प्यार होता है तो वहां क्या गाते हैं? जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, जो तुमको। साधारण नर नारी के प्रेम में कहते हैं जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, अजी तुम दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे। वाह रे प्यार, गजब है भाई। और गुरुजी से, गुरुजी आपका यही बात हमको ठीक नहीं लगता, अब सब हम ही सब करें और आपको शिष्य नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? जो करता है उन्हीं पर ज्यादा शासन करते हैं। हाँ नहीं तो, हाँ नहीं तो, ये क्या है? हाँ नहीं तो। यहां तुम ये नहीं कहते कि आप जो कहते हैं वही मेरे मंगल के लिए। यहां तो आपको उनके मुख से भी सुनना है तो अपने मन के अनुसार सुनना है। हम जो सोच के आए हैं उससे अगर कुछ उल्टा पलटा आपने कहा तो एक ही गुरु वृंदावन में आप नहीं है, तुरंत छोड़ के हम चले जाएंगे दूसरे जगह। ये तो दुकान पर आया है आदमी, यहां माल नहीं मिला तो वहां लेगा, वहां न मिले तो वहां जाएगा, वहां न मिले तो वहां जाएगा। और ये दुकानों पर घूमने वाले और बाजारों में घूमने वाले कभी भी चैन की जिंदगी नहीं जीते। ये बेचैन आत्मा आते हैं इस पृथ्वी पर और बेचैन ही विदा हो जाते हैं यहां से। कभी सच्चिद आनंद में आह्लाद इनको प्राप्त नहीं होता। इसलिए मन के अनुरूप उत्तर सुनने मत आओ। शिष्य का, मनुष्य का घोर पतन है जब वो मन के अनुरूप उत्तर सुनने आता है। यह आदमी कमाल का है, उत्तर पहले ही ढूंढ लेता है, बस मुहर लगवाने आता है। गुरुजी इस पर मुहर लगाएंगे कि नहीं आप? और गुरुजी थोड़ा भी उधर का, यहां बात नहीं बनेगी। इनका जो है ना, इनका मिजाज ही अलग है। अच्छा, वो आपको अगर बात नहीं सुननी तो सीधा आप थोड़ी कहोगे कि मुझ में गड़बड़ी है, मेरा मन बेकार है। क्या कहोगे? अब आरोप किस पर लगाओगे? गुरुजी पर लगाओगे, क्योंकि तुम्हें वो बात नहीं सुननी। तो अपने को कौन खराब कहता है दुनिया में? अपना माल कभी खराब लगता है? कभी नहीं लगता। 10 दिन से मत नहाओ, तुमको खुद दुर्गंध आती है, पर दूसरा आदमी मर जाए, तुम्हारे पास में जाए तो उल्टी कर दे। हे भगवान, ये कहां से आया है? पर तुम 25 दिन से मत नहाओ, एक ही कपड़ा पहन के मरे रहो मरकट की तरह, तुमको पता नहीं चलता। जब अपने दुर्गंध पता नहीं चलते तो अपने आंतरिक दुर्गुण कैसे पता चलेंगे तुम्हें? इसलिए मैं सदा कहता हूं, बार बार गुरु बदलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें बदलना है। तुम बदलने को तैयार ही नहीं हो, गुरु पे गुरु बदले जा रहे हो, मंदिर पे मंदिर बदले जा रहे हो, इष्ट पे इष्ट बदल रहे हो, देवता पे देवता बदल रहे हो। हम लोगों के लिए इतनी अच्छी बात है, ठाकुर जी ने इतनी कृपा की है, इतने देवता हम लोगों के पास हैं कि एक आदमी बदलते बदलते मर जाए तब भी देवता खत्म नहीं होंगे। इतने प्रकार के देवता हैं, बना लिया है हम लोगों ने। अब तो नई नई रोज सृष्टि होती है, पैसे से देवता बनते हैं। पैसा माल पानी हो गया, नया एक ठो खड़ा कर दीजिए, घोर पुटरू देवता खड़ा कर दीजिए, क्या दिखता है? आप देखिए ना, विगत 20, 25, 50, 100 सालों में कितने देवता खड़े हो गए। शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं भी, तो कितने खड़े हो गए। तो तुम्हारे पास भी धन है, संपत्ति है, नया देवता बना दो। तुम ही बन जाओ, दूसरे को क्या बनाओगे? खुद ही बन जाओ। बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और पूजा तो रुपया की ही है। हमको पता है ये आदमी भ्रष्टाचारी है, हमको पता है ये आदमी कुल कलंकी है, पर पैसा है तो चचा प्रणाम, भाई साहब प्रणाम करना पड़ेगा। इन्हीं इंद्रियों से इस मन का निर्मूलन हो सकता है, और शर्त वही है, गुरु वचनों को रखना संभाल के,
एक एक वचन में गहरा राज है, हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। स्पीकर के सामने उस आदमी ने उसको ब्लॉक कर दिया है। इतने महान पुरुष बैठे हैं, ये सब एक्सपायरी डेट हो गया इनका, अब ये समय काट रहे हैं यहां पर बस कैसे भी करके। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर भी कितने महान हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो इस गुरुवाणी में ही इन इंद्रियों को विशुद्ध करने का शक्ति है, और इन इंद्रियों के माध्यम से ये मन निर्मल हो सकता है। और निर्मल मन हुआ तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सच्चिदानंद घन विग्रह हमें प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और वो मिल गया तो एक तो ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या मिला। सब मिलता है लोगों को, पर वो नहीं मिलता, और सब कुछ वीराना लगता है। घर है, दुकान है, मकान है, परिवार है, पर मन उछटता हुआ है। क्यों? एक तो ना मिला,
ये सारी दुनिया मिले भी तो क्या मिले, उसका होना जरूरी है और वो ज्ञान के स्वरूप में है। इस पृथ्वी पर चलते हुए देव ईश्वर के साक्षात स्वरूप कौन है? गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये शिव जी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं। प्रकाशानंद कभी आकर के इस यमुना के तट पे कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्ण के सिवा कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता। शिव जी कहते हैं मैं भी एक बात बता देता हूं। बोला क्या? न गुरुर्धिकम तत्वम न गुरुर्धिकम तपः तत्वज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव कहते हैं गुरु के सिवा कोई तत्व होता है मैं ये नहीं जानता। और कबीर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, मानुष जन्म मिला ये भगवान की कृपा है, हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, पर गुरु कृपा तब जानिए छुड़ा देवे मिथ्या संसार। मनुष्य का शरीर मिला ये हरि की ही कृपा है, पर ये हरि कृपा के रूप में शरीर पाकर के नरक की जिंदगी जिए हम, रोएं चिल्लाएं पागलों की तरह, अभाव में रहें प्रभाव में रहें दुर्भाव में रहें। हरि ने इतना कीमती शरीर दिया, मानवीय जीवन दिया, पर गुरु के अभाव में मिला हुआ ये अनमोल रतन भी नाली में पड़ गया, व्यर्थ हो गया, कोयले में ही पड़ा रह गया। कोई जौहरी के हाथ में जब वो लग जाए और उस कोयले से हीरे को निकाल के वो तराश दे तो कीमत, ऐसी कीमत की एक देश खरीद ले, ऐसे से हीरे हैं महाराज डायमंड दुनिया में। पर जब तक जौहरी न मिला तब तक कोयला में पड़ा था। 100 रुपये मन, वो मन में इतने छोटे कोयले का कितना दाम? दे 1 रुपया में दे। 1 रुपये की कीमत एक देश की कीमत बन जाती है। हम भी वही हैं, गुरु को तराशने का मौका दो, गुरु को तराशने का मौका दो। दुनिया में बहुत सारे नेताजी लोग कह रहे हैं ना एक बार सेवा करने का अवसर दीजिए 5 साल तक। गुरु भी सत्संग इसीलिए करते हैं कि आओ एक बार तराशने का मौका दो, पर हम नहीं देते। हमें तात्कालिक आकर्षण इस मानवीय जीवन के उत्कर्ष से रोक देते हैं। तात्कालिक तत्क्षण ग्लूकॉन डी, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तुरंत, इस हाथ दे और इस हाथ ले। थोड़ी भी तपस्या करने को राजी नहीं है, कुछ भी मानने को राजी नहीं है। आज बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों और कई जगहों पर, झारखंड इत्यादि राज्यों में अब तो धीरे धीरे पूरे देश में ही एक बड़ा पर्व छठ व्रत 3 दिनों का सूर्य की उपासना होती है। सूर्योपासना, सूर्य गुरु के स्वरूप ही है। हनुमान जी के भी गुरु जी कौन है? सूर्य से ही सीख के आए हैं सब। सूर्य का हमारे पास टाइम नहीं है, हम घर आके ट्यूशन पढ़ाएंगे। अरे हनुमान जी का महाराज आप तैयार तो हो जाओ, हम पढ़ेंगे। तो हम पीछे नहीं मुड़ सकते और हम दिन भर चलते रहते हैं, पढ़ाएंगे कैसे? बोला आप चिंता मत करिए, हम आगे आगे चलेंगे। तो अरे आगे आगे दौड़ेगा तो क्या हम तुम्हारे पीठ को सुनाएंगे? बोला महाराज चिंता मत करिए, हम उल्टा दौड़ेंगे। सूर्य बोली कौन आदमी है भाई, मेरे सामने उल्टा दौड़ेगा इतनी तेजी से? हनुमान जी का हम कोई साधारण है क्या महाराज, आपके चेला हैं। और हनुमान जी ने ज्ञान लिया सूर्य से उल्टा दौड़ते हुए। तो हम वहां कह दें किसी चेला को कि भाई कल से हम क्लास लेंगे उल्टा दौड़ते हुए तुम्हारा,
गुरुजी जान लीजिएगा, क्या गिर गया, माथा उठा फूट गया तो सीधा ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, उल्टा दौड़वा रहे हैं। बताइए, आदमी सीधा नहीं चल पा रहा है, हनुमान जी उल्टे चल करके पूरी शिक्षा ले गए, सूर्य से ज्ञान ले गए। ज्ञान पाने के लिए शर्त नहीं होता, तुम्हारी शर्तों पर तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा। सूर्य की शर्तों पर हनुमान जी को ज्ञान लेना पड़ा। उन्हीं सूर्य भगवान की 3 दिनों की उपासना होती है, बड़े दिव्यता से करते हैं, पवित्रता से करते हैं सूर्योपासना। आज हम भी गए थे यमुना जी और जाकर के देख के आए। बचपन से बड़ी मेरी आस्था है उसमें, तो आज जाकर दर्शन करके हम भी आए। एक बड़ा फोक संगीत है, भजन, हाँ, बड़ा सुंदर लगता है सुनने में। तो आज सूर्य भगवान की आराधना हुई है और मैं भी गुरु विषय का बात बोला। गुरु और सूर्य एक ही हैं। आपके जीवन में भी गुरु रूपी सूर्य का उदय हो और जितने जीवन में अंधकार हैं, अज्ञान हैं, जिनके कारण आप दुखी हैं, यह सूर्य भगवान और छठ व्रत के जो इष्ट देवी हैं वो आपके जीवन में गुरु की स्थापना कर दें, सूर्य की स्थापना कर दें और आप सब अंधकारों से पूर्ण मुक्त होकर प्रकाश में आनंदित होकर जीवित रहें। दीपक खुद जलाएं और उस दीपक से अन्य दीपक भी जलाते रहें। ज्योत से ज्योत प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसी के लिए प्रत्येक दिवस सत्संग की आवश्यकता है। जैसे भोजन, जैसे नित्य क्रिया, जैसे ऑफिस जाना, दुकान खोलना, शरीर के लिए इतना प्रयत्न करना, रोटी कपड़ा और मकान, 1 दुकान, 3 दुकान, 7 दुकान, फिर चल बेटा स्मशान। इससे पहले वो ज्ञान भी हो जाना चाहिए, तब दुकान भी बैठेंगे तो मौज में बैठेंगे। ज्ञानी दुकान पर भी बैठेगा तो मौज होगा, और अज्ञानी स्वर्ग भी दे दो तो चिंतित रहेगा। हे भगवान, अब मेरा कल पता नहीं कोई छीन न ले स्वर्ग। छीन कैसे लेगा, मैं भोंक दूंगा तलवार, वो उसी में परेशान रहेगा। स्वर्ग है उसका आनंद नहीं लेगा, वो भोंक दूंगा, बचा दूंगा, इसको पीट दूंगा, इसी में वो ईर्ष्या में समाप्त हो जाएगा। कर्ण ईर्ष्या में समाप्त हो गया। कर्ण को सिर्फ ईर्ष्या थी अर्जुन से। अर्जुन हमसे बड़ा धनुर्धर, इसको बता देंगे। कर्ण ईर्ष्या में ही बर्बाद हुआ। बाकी तो थोड़ा दुर्योधन ने जो दिया हुआ था, वो अंगदेश का राजा, ईर्ष्या ज्यादा थी। उसी ईर्ष्यालु लोग बड़ा जल्दी बर्बाद होते। तुमको अगर बर्बाद होने के लिए ठानने की अगर एक कोई दवाई चाहिए, एक इंजेक्शन, तो मैं दे देता हूं। ईर्ष्या अपने भीतर में रख लो। सब कह रहे हैं महाराज देने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी इतना है कि कुछ कम करने का उपाय बताओ। वो तो भरा हुआ है, मनुष्य के भीतर ईर्ष्या तो भरी हुई है, वो कम हो जाए, उससे मनुष्य आनंदित और आह्लादित हो जाए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। ऐसे ही उदित सूर्य रूपी ज्ञान बचपन से ही मनुष्यों को प्राप्त हो। इसलिए दास रितेश्वर ने हजारों एकड़ भूमि में सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण, जहां पर हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति की पढ़ाई होगी और आधुनिक विज्ञान दोनों के समन्वय से फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम, ऐसे विद्या पद्धति को बनाते हुए हजारों गुरुकुलम और विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आप सब भी उसके सम्मानित प्रारंभिक 1 करोड़ संस्थापक सदस्य के रूप में शीघ्र ही अपने आप को समर्पित करें। तन, मन, यौवन, धन की जरूरत नहीं है। सारा मामला तो इसी से खराब होता है। ये जहां आया तो दोस्ती खराब, रिश्तेदारी खराब, गुरु चेला खराब, भगवान भक्त खराब। इसलिए हमने इस बात को, तन लगाइए, मन लगाइए, यौवन लगाओ अपना इसमें कि नहीं यही विश्वविद्यालय में हमें पढ़ना है। जागृत करो लोगों को और इससे ही यह विश्वविद्यालय बनकर खड़ा हो जाएगा। विश्वविद्यालय के बनाने का कारण मात्र यही था कि हर भारतीयों के हृदय में भारत नाम ही इसलिए पड़ा था। भारत, भा माने सूर्य, सूर्य माने ज्ञान, रत माने जो लगा हुआ है, जो सदा ज्ञान में लगा हुआ है। ऐसी भूमि को भारत भूमि कहते हैं, जहां ज्ञान में ही लोग लगे रहते हैं। और इस भूमि पर सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण, जहां बटेगा बिना भेदभाव के ज्ञान।